So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to lab number 10 of Basic Electrical Engineering Lab. The title of the lab is to observe the load characteristics of a DC shunt generator. तो इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट 8 और 9 थे, उसमें हमने डीसी शंट मोटर के ऊपर हमने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड वी सॉ के वी लर्न अबाउट मेकिंग द कनेक्शंस के आपने कनेक्शन के कैसे बनाने हैं एंड देन मोटर और जनरेटर दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करना है. सो कपलिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने उसमें काम किया था एंड वी गॉट द रिजल्ट्स. सो आज हम क्या करने लगे हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट और अप्लाई लोड ऑन द शंट जनरेटर. हम इस पे अपने शंट जनरेटर पे लोड डालेंगे और लोड से मेरा मकसद ये है कि कोई इलेक्ट्रिकल लोड होगा लाइक जिस तरह इलेक्ट्रिकल लोड क्या हो सकता है, कोई लाइट हो सकता है, बल्ब हो सकती है कोई, इसी तरह कोई आपके पास फ़ैन हो सकता है, ठीक है. तो कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई आपका मोबाइल का चार्जर हो सकता है, कोई लैपटॉप की पावर सप्लाई हो सकती है. तो एनी जो है ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कि या जो भी अप्लायंस जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करती है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल लोड. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट के. इन दिस एक्सपेरिमेंट्स द स्टूडेंट विल लर्न द जनरेशन ऑफ डीसी पावर थ्रू डीसी शंट मशीन एंड वी ऑलरेडी डिड दिस इन लास्ट एक्सपेरिमेंट और इसका थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा. They will change the excitation current of the shunt generator under load conditions and observe the change of induced EMF and learn the operation method of the generator. ठीक है. एंड अगेन इसको भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि एक्साइटेशन करंट चेंज करने से वोल्टेज पे एक इफ़ेक्ट आ रहा था, ठीक है, जो कि डेफिनेटली एक्साइटेशन करंट प्रोपोर्शनल था आउटपुट वोल्टेज के. या ईएमएफ जो जनरेट हो रहा था कि जितना हम उस पर लोड डाल रहे थे तो उतना ज़्यादा हमारे पास आउटपुट पे जनरेशन हो रही थी. जितना हम एक्साइटेशन करंट ज़्यादा कर रहे थे उतनी ज़्यादा जनरेशन हो रही थी. देन इलेक्ट्रिकल लोड विल बी अप्लाइड ऑन द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर. ठीक है. नाउ दिस इज़ समथिंग न्यू कि आज हम इस पे इलेक्ट्रिकल लोड अप्लाई करेंगे एंड जो चेंज है उस लोड करंट का वो हमें जनरेटर के आरपीएम और जनरेटर के ईएमएफ जो है उस पर असरअंदाज होता हुआ नज़र आएगा. सो एपरेटस क्या है. सिमिलर एपरेटस जो हमने प्रीवियस 2 लैब्स में यूज़ किया है. वी हैव डीसी शंट टू डीसी शंट कपल मशीन्स एंड यू नो कि इन दोनों मशीन्स को एज अ जनरेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो यूज़ दैम एज अ मोटर. तो इफ़ यू अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डीसी शंट मशीन है इसकी कंस्ट्रक्शन चाहे वो जनरेटर हो या वो मोटर हो वो सेम है. तो सेम मशीन को आप एज अ जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज अ मोटर भी यूज़ कर सकते हैं. And then there are some instruments which are connected in this shunt instrument panel जिसमें हमारे पास एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, रियोस्टेट है, डीसी वेरिएबल सप्लाई है, टेकोमीटर हमारे पास होता है जिससे हम आरपीएम काउंट करते हैं एंड वी हैव अ वेरिएबल डीसी लोड एंड सम कनेक्टिंग लीड्स. सो दिस इज़ द एपरेटर्स. मैं आपको प्रीवियस लैब्स में इनके बारे में बता भी चुका हूँ एंड आई विल जस्ट अब मैं ज़रा सा इसको दोबारा से आपको ब्रीफ कर दूँगा इसके बारे में. और ये हमारी जो लैब में एपरेटर्स है दिस इज़. तो इसमें टॉप पे अगेन आपके पास ये सारे जो हैं आपके मीटर्स हैं एंड इसमें वोल्ट मीटर हैं, you have ammeter, again there is a voltmeter, this is another ammeter, voltmeter and ammeter. तो इसमें आपके पास जो है तकरीबन बल्कि एग्जैक्टली 3 वोल्ट मीटर्स हैं एंड 3 एमीटर्स हैं. देन इन द सेंटर
वी हैव अ लोड इंडिकेटर, और लोड इंडिकेटर का क्या काम है कि द लोड इंडिकेटर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू दी लोड सेल जो कि हमारे जनरेटर के साथ लगा है। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये दोनों मशीन्स आपको एक जैसी ही नज़र आएंगी, लेकिन जब आप इस सेट के ऊपर काम करोगे, डीसी मशीन और डीसी जनरेटर या शंट के या कोई भी सीरीज़ का होगा, जिस तरह हम आगे करेंगे, तो जहाँ पे लोड सेल लगा हुआ है, ये जो लोड सेल यहाँ पे नीचे जहाँ पे लगा हुआ है जिस मशीन के नीचे, तो यू हैव टू यूज़ इट एज अ जनरेटर। ठीक है जी। तो इसकी मदद से हम टॉर्क फाइंड करते हैं जो कि हमारी मोटर अप्लाई कर रही होती है। देन दिस इज़ अबाउट द मीटर्स। देन ये यहाँ पे एक आप देख लें तो दिस इज़ द मेन ब्रेकर, और ये एक तरह की करंट प्रोटेक्शन डिवाइस भी है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये ऑपरेट हो जाएगा और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। एंड ऑन द अदर हैंड ये हम ऑन ऑफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एमरजेंसी स्विच भी लगा हुआ है इसके पीछे, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो क्योंकि मशीन आगे पड़ी हुई है, तो इट्स एमरजेंसी स्विच, जिसको आप पुश करके और मशीन को ऑफ कर सकते हैं। देन वी हैव अ फिक्स पावर सप्लाई, ठीक है, जो कि ये आपको नज़र आ रही है, एक डीसी फिक्स पावर सप्लाई है। एक वेरिएबल पावर सप्लाई है, इसी को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगेन देयर इज़ अ फिक्स पावर सप्लाई। रियोस्टेट है जिसका नॉब आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो नज़र नहीं आ रही। अगेन इसके भी 3 कनेक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक अ पोटेंशियोमीटर, एक जिस तरह एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है, तो 3 कनेक्शन उसके आपके पास होते हैं जी, इस किस्म का होता है। ठीक है, तो अगर आपने वेरिएबल के लिए उसको यूज़ करना है तो आप कोई भी एक जगह आप, ठीक है, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप इन देते हैं, उधर से आप आउट ले लेते हैं, तो एज अ सीरीज़ में आप इसको लगाते हैं, ठीक है, या आप इसकी दूसरी साइड भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। लेकिन जो सेंटर टर्मिनल है जो इसका, वो आपने ज़रूर यूज़ करना है, अदरवाइज़ इट विल एक्ट एज अ फिक्स रजिस्टर। देन सबसे एंड पे हमारे पास जी यहाँ पे एक वेरिएबल लोड लगा हुआ है, और इस लोड के अंदर हमारे पास रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, मुख्तलिफ टाइप्स के लोड होते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो इसमें जो रेजिस्टिव लोड है वो उसमें डेफिनेटली जो है सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस होती है, और आपकी जो लाइट्स हैं, ठीक है, मोस्टली ये आपके ज़्यादातर जो है वो रेजिस्टिव लोड है। इलेक्ट्रिक हीटर्स भी रेजिस्टिव लोड है। एंड व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जहाँ पे इंडक्शन मोटर आ जाती हैं, तो जिस तरह आपके फ़ैन्स हैं और जो आपके मशीन्स होती हैं, तो फिर उसमें वो फिर आपके पास एक ऐसा लोड होता है जिसमें इंडक्टेंस भी होती है और रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है, तो वो एक RL लोड है। इसके अलावा RLC लोड्स भी होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों इन्वॉल्व होती हैं। ओके, एंड देन देयर इज़ अ जनरेटर, ठीक है, और ये हमारी मोटर है। अगेन इनके ऊपर आपको कनेक्शन जो नज़र आएंगे, ठीक है, एक वाइंडिंग आपको नज़र आएगी जिस पे लिखा होगा F1 और F2, और दूसरी वाइंडिंग आपको नज़र आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा A1 और A2। और जो F1 और F2 है, ठीक है, ये क्या होगा जी, ये स्टेटर होगा, जो कि आपका बाहर का ये जो हिस्सा है मोटर का जो रोटेट नहीं करता, और फील्ड वाइंडिंग जो है वो स्टेटर के ऊपर की जाती है डीसी मशीन में। और फिर जो A1 और A2 है ये रोटर होगा। रोटर आपका मशीन का वो पार्ट है जो कि रोटेट कर रहा होता है, जो कि अंदर होता है इसके, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डीसी मशीन में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो फील्ड हमारे पास वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो स्टेटर पे होती है, यानी मशीन का बाहर का हिस्सा, इसको आप कहते हैं, या योग भी इसको कहते हैं, कि जो रोटेट नहीं करता। एंड देन जो आपके पास रोटर है उस पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, और आर्मेचर वाइंडिंग इज़ दैट पार्ट ऑफ मशीन, दैट वाइंडिंग ऑफ मशीन जहाँ पे EMF इंड्यूस होता है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैनल ट्रेनर, एंड आई होप कि अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए तो यू गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दीज ट्रेनर्स। बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट के ट्रेनर्स हैं और आप इस पे अच्छा सीख सकते हैं। ओके, सो प्रोसीजर हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द मोटर। ठीक है, हम कनेक्शंस डेफिनेटली बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इस मोटर को स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे वोल्टेज को। ये बात भी याद रखें कि जो डीसी मशीन्स हैं उसमें जो छोटी मशीन्स हैं लाइक जो कम वोल्टेजेस पे ऑपरेट होती हैं, या लाइक 1 to 12 वोल्ट्स, ठीक है, मोस्टली 12 वोल्ट की या 6 वोल्ट की भी होती हैं, तो वहाँ पे आपको आप उनको डायरेक्टली भी जो है वो 12 वोल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मशीन्स, बड़ी मशीन्स पे जब बात आती है जो कि आपकी हाई ड्यूटी मशीन्स हैं जो यूज़ होती हैं ज़्यादातर फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ठीक है, तो फिर उसको आपने ग्रेजुअली ऑन करना है। ठीक है ना, मतलब वोल्टेज एकदम से अगर 100 वोल्ट्स पे वो मोटर ऑपरेट हो रही है तो एकदम से उसको 100 वोल्ट्स नहीं दे देने, बल्कि उसको आपने वेरी करना है 0 से लेके 100 तक, ताकि वो स्लोली अपनी जो स्पीड है वो गेन कर ले। इसका सबसे जो बड़ा मकसद है इसके पीछे वो ये है कि जब आप एकदम से उसको 100 या 200 वोल्ट दोगे तो बहुत ज़्यादा करंट उसके अंदर जाएगा और वो करंट जो है वो उसको डैमेज कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जब आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हो तो जब मोटर रोटेट कर रही होती है तो उसमें एक बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा होता है, और बैक ईएमएफ जो है वो क्या करता है कि वो अपोज करता है इनपुट करंट को, और उसकी वजह से आपकी मोटर जो है वो बच सकती है। ठीक है, बल्कि बचती है मतलब प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से वो रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा होता है। और ये जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट 8, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बैक ईएमएफ जो है वो उसकी वजह से आपका जो आर्मेचर है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है स्पीड के साथ। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड होती है तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता रहता है। देन सेकेंडली हमने क्या करना है, सेट द स्पीड ऑफ द जनरेटर एट फिक्स आरपीएम। ठीक है, अब हमने इसको एक फिक्स आरपीएम पे, जो लास्ट प्रैक्टिकल थे उसमें तो हम उसका वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे थे, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था हमारा मोटर्स पे, तो फिर उसका आरपीएम भी इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने इसको 1500 आरपीएम जो हमारी लैब में कंडीशंस होंगी उस पर आपने इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, टैकोमीटर से इसको आपने मेजर करना है और इसको फिक्स कर देना है। ग्रेजुअली इंक्रीज द लोड करंट एंड मेजर द जनरेटर वोल्टेज। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो लोड करंट है उसको इंक्रीज़ करना है। अब लोड करंट को इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है, यही मतलब है कि आपने उस पर एक से ज़्यादा डिवाइसेस अटैच करनी है। तो जिस तरह आप अपने घरों में देख लें तो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी 220 वोल्ट्स पे काम करती हैं। आपके फ़ैन्स हैं, ठीक है, आपके लाइट्स हैं, एनर्जी सेवर हैं, फिर आपके जो चार्जर हैं वो 5 वोल्ट पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जो लाइट है वो आपकी जो बिजली है, अगर आसान अल्फाज में कहूँ, बिजली कम खाती है, और जो आपके एसी है वो ज़्यादा बिजली खाता है। मींस के जो आपके घरों में लाइट्स हैं, एनर्जी सेवर्स हैं या एलईडीज़ हैं, वो उसकी एनर्जी कंजम्पशन कम है, और एसीज़ की या फ़ैन की एनर्जी या मोटर्स की एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? वोल्टेज तो सबका 220 है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? उनके करंट के ऊपर। तो जितना ज़्यादा करंट एक डिवाइस आपकी जो है वो लेती है, तो उतना ज़्यादा फिर वो डिवाइस जो है आपकी वो पावर जो है आपकी कंज्यूम कर रही होती है। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग द लोड करंट हम यही कर रहे हैं कि हम एक्चुअली मोटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से उस पर लोड आएगा। ठीक है, मैयर एक्साइटेशन करंट, टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस, मतलब अब फिर आपने डिफरेंट जो टेबल में जो और सारी वैल्यूज़ हैं उसको आपने देखना है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द डायग्राम जो कि हमारे
उसमें लैब में होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, तो ये है लोड टेस्ट। ठीक है, लोड टेस्ट ही है। यहाँ लोड कैरेक्टरिस्टिक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर। ओके, तो अब अगर आप देखें तो ये हम कनेक्शन पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, जो मोटर साइड के कनेक्शन है, अगर आप देख लें तो एक डीसी पावर सप्लाई लगी होगी जी, जो कि आपको 100 वोल्ट्स तक हम इसको दे देंगे। ठीक है, 100 वोल्ट्स की। देन एक वोल्ट मीटर आपके पास लगा हुआ है, फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, रियोस्टेट यहाँ पे लगा हुआ है जी। देन यू हैव आर्मेचर जो कनेक्टेड है। सो ये आपके मोटर के कनेक्शन है। सही है, ये जो सारा पार्ट है दिस इज़ फॉर मोटर, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कनेक्शन प्रीवियसली लैब में हम कर चुके हैं। ठीक है, पे जनरेटर है, इसमें ज़रा सा हम चेंजेस ये करते हैं कि हम एक्चुअली इसको एक एक्स्ट्रा जो आप कहते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स भी देते हैं, और फिर हम इसको फील्ड को एक्साइट करते हैं। ठीक है, ये जो F1 और F2 है ये फील्ड की एक्साइटेशन है, और डीसी जनरेटर में जो आउटपुट होता है वो लिया जाता है आर्मेचर से। ठीक है ना, अब ये A1 लिखा हुआ है, ये A1 और A2 है। इससे आप आर्मेचर से आप जो है वो आउटपुट लेते हो। ठीक है, और यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर देते हो, और लोड कौन सा है, रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, तो मतलब कोई रजिस्टर यहाँ पे लगा होगा, और फिर ये वाला जो ऊपर मीटर लगा हुआ है ये आपको लोड करंट बताएगा। ठीक है, ये आपके लोड या टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, इसको आप ईएमएफ भी कह सकते हो। ठीक है, चलो इसको ईएमएफ का नाम दे देते हैं। तो ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ से लोड करंट मिल जाएगा, यहाँ से जनरेटेड ईएमएफ मिल जाएगा जी। ये आई होगा जो हमारा एक्साइटेशन करंट होगा। इसको आप पॉजिटिव पे भी लगा सकते हो, नेगेटिव पे भी लगा सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक है, और ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सप्लाई करंट भी आप फाइंड कर सकते हो, आप यहाँ पे एक मीटर लगा लो कि आपको इनपुट का जो मोटर का करंट है वो मिले। ठीक है जी, ओके। तो एज़ यू नो कि अनफॉर्चुनेटली हम लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, तो हमने मल्टी सिम पे इसको करना है। ठीक है, और मल्टी सिम के अंदर जस्ट लाइक प्रीवियस लैब्स, हमने जो जो आपको ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ योर मोटर, और जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ योर जनरेटर, और इनके कनेक्शंस वैसे ही हैं जिस तरह मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है जनरेटर की। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, नाउ दिस इज़ A1, ये आर्मेचर है, दिस इज़ A2। ठीक है, तो ये जो कनेक्शंस हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रियोस्टेट भी लगा हुआ है जी, एक डीसी पावर सप्लाई जनरेटर को लगी हुई है, और ये आपका एक लोड लगा हुआ है। इसी तरह मोटर में भी, ठीक है, ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये A1 है और ये A2 है। तो वेरी सिंपल, और अभी मैं इसको जब मल्टी सिम पे बनाऊंगा तो फिर आप देखेंगे जी। ठीक है, और ये फिर चलें कुछ रेटिंग्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। मोटर साइड से हम स्टार्ट करेंगे जी। एंड जिन लोगों को स्क्रीन का इशू है, अगर स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो उसको जूम कर सकते हैं मोबाइल वाली, और लैपटॉप पे तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। और अगर मोबाइल की स्क्रीन किसी की विजिबल नहीं है तो यू कैन जूम इट। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है कि हमने एक डीसी पावर सप्लाई लेनी है। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई, तो आप लोग यहाँ पे देख लें ऊपर मल्टी सिम जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो प्लेस सोर्सेज है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर आप प्लेस में जाके कंपोनेंट्स पे भी क्लिक कर सकते हो जी। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+W, वहाँ से भी आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हो, और ये लाइब्रेरी है बेसिकली इसकी। ठीक है, तो आसानी के लिए अगर आप देखें तो प्लेस सोर्स लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जी। ठीक है, और मुझे अभी क्या चाहिए, एक डीसी पावर सोर्स चाहिए, तो मैं पावर सोर्सेज पे आ जाता हूँ और फिर डीसी पावर पे क्लिक कर देता हूँ।
तो ओके करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। देन मुझे एक ग्राउंड भी चाहिए, सो ग्राउंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ओके एंड हेयर यू गो। देन नेक्स्ट अब मुझे एक रियोस्टेट चाहिए जी, ठीक है। और रियोस्टेट मुझे ये देखें जो प्लेस बेसिक है, ठीक है, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सबसे आखिर में देखें जी पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है, रियोस्टेट होता है, वेरिएबल रेजिस्टर होता है। एक यहाँ पे मैं वो रख दूँगा। देन अब मुझे चाहिए मोटर, ठीक है। तो मोटर के लिए अगेन हमने जाना है रेटेड वर्चुअल पे, ठीक है ना। तो रेटेड वर्चुअल के अंदर अगर आप देखें तो मोटर रेटेड है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करके दोबारा बता देता हूँ कि आप प्लेस बेसिक पे क्लिक कर दें एंड देन यहाँ पे आपको रेटेड वर्चुअल नज़र आ रहा होगा, तो फिर आप रेटेड मोटर रेटेड पे क्लिक कर दें तो यू विल गेट दिस सिंपल डीसी मोटर, ठीक है जी। तो ये आपके पास मोटर आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करते हैं कि ये मोटर के कनेक्शन हम बना लेते हैं। सो रोटेट भी करना है, करंट भी फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने 2 मीटर्स लगाए हुए हैं, लेकिन मेरा काम 1 मीटर भी करता है। इफ़ अगर मैं चाहूँ तो जस्ट 1 मीटर, सॉरी 3 मीटर लगे हुए हैं, तो 2 से ही मैं काम ले सकता हूँ, ठीक है। 1 मीटर आ जाएगा मेरे वोल्टेज के लिए, जिससे मैंने अपने सिस्टम का वोल्टेज फाइंड करना है। तो जस्ट इसको हम फ्लिप भी कर देते हैं। और वोल्टेज आपको पता है कि हमेशा पैरेलल में लगता है, जो वोल्ट मीटर होता है सिस्टम के साथ, सप्लाई के साथ या लोड के साथ, जो भी आपकी डिवाइस लगी हो उसके साथ ये पैरेलल में लग जाता है, ठीक है। देन एक एमीटर हम ले लेते हैं, जो कि हमें मल्टीमीटर ही है और हमें पूरी मोटर का ये करंट बताएगा कि हमारी मोटर कितना करंट कंज्यूम कर रही है। थोड़ा सा मैं डिफरेंट जा रहा हूँ, जो हमारे सर्किट डायग्राम है आप ऐसे भी बना सकते हैं। और इसको रोटेट कर दें जी, रोटेट ना भी करें तो ये काम करेगा, लेकिन अगर इसको हम रोटेट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह डायग्राम में है उसी तरह हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने कनेक्शन लगा दिया इन इसका, और इसका जो सेंटर वाला टर्मिनल है इसको उठा के मैं फील्ड के साथ लगा देता हूँ एंड देन ये कनेक्शन हो गया और ये कनेक्शन हो गया। ओके जी। नाउ आर्मेचर के कनेक्शन है, ठीक है। तो आर्मेचर भी मुझे इधर से ही कनेक्शन इसका मिल जाएगा। ठीक है जी। सो मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। साथ में इसको सेव भी कर लेते हैं साथ साथ, ताकि हमारे पास जो है ऐसा ना हो कि अगर मल्टी सिम ऑफ होता है तो कोई इशू हो जाए। ओके, इसकी जो आप देखें तो जो वैल्यू है वो 10% पे सेट है, तो मैं इसको 10% पे ले आता हूँ और फिर देखेंगे अगर रियल टाइम में वैल्यू चेंज करनी हुई तो फिर हम चेंज कर देंगे। देन हमने क्या करना है कि जनरेटर की अब सेटिंग करनी है। जनरेटर हमें चाहिए, तो जनरेटर हमें कैसे मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक आइकन नज़र आ रहा है प्लेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर लो एंड यहाँ पे फिर आपको इसकी लाइब्रेरी में फैमिली में मशीन्स नज़र आ रहा है और मशीन्स में आपको चाहिए डीसी मोटर वाउंड फील्ड, ठीक है। तो क्लिक ओके, ये आपके पास आपका जनरेटर आ गया, ठीक है। और अगर आप देखें तो हमने इसका जो शाफ्ट है इसको शिफ्ट करना है इधर, तो इसको आप राइट क्लिक कर दें और फ्लिप हॉरिजेंटली आप कर दोगे तो ये आपके पास इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये शाफ्ट आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, हमें अगेन एक पावर सप्लाई चाहिए, कुछ मीटर्स चाहिए जी, ठीक है। तो मल्टीमीटर तो यहीं से हमें मिल जाएगा और ये भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, वेरिएबल रजिस्टर और सप्लाई हमने यहाँ पे ऑलरेडी ली हुई है, तो हम इसी को कॉपी करके और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें जी, इसी को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया है और इसकी वैल्यू 85% पे सेट है, तो मैं इसको
85% पे ले जाता हूँ। ये याद रखें कि जितना रेजिस्टेंस आप इसकी परसेंटेज ज़्यादा करेंगे उतना करंट जो है वो कम होगा, ठीक है, उतना करंट इससे कम पास होगा। डीसी पावर सप्लाई भी है जी, इसको भी कॉमन कर लेते हैं जी, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड ये हमारे जो फील्ड है वो कनेक्ट हो गई है। अच्छा ये देखें हमने गलती यहाँ पे ये की है कि हमने इसको हमें वेरिएबल से सेट करना है, ठीक है, तो ये तो सही है और ये हम वेरिएबल से ही कनेक्शन लेंगे। अच्छा जी, आफ्टर दैट अब हमने लोड कनेक्ट करना है जी, ठीक है। तो लोड के लिए हमें सिंपली एक बल्ब चाहिए और 2 मीटर्स हमें चाहिए। एक मीटर जो होगा हमारी वोल्टेज फाइंड करेगा और दूसरा मीटर हमारे लिए करंट फाइंड करेगा लोड का, ठीक है। अगेन इसको आपने रोटेट कर देना है। अच्छा जी, तो आर्मेचर से ये कनेक्शन आएंगे इधर, देन कैसे आपने बल्ब कैसे कहाँ से लेना है जी, ठीक है। तो अगेन आप चले जाएं प्लेस बेसिक्स पे, ठीक है, और बल्कि ये आपको बेसिक्स में तो खैर नहीं मिलेगा, आप ग्रुप्स में ऑल ग्रुप्स कर दें, ठीक है। ऑल ग्रुप्स में आप चले जाएंगे तो लैम्प की एक अपनी नीचे जो है ना एक कैटेगरी है, ठीक है। एक लैम्प ये भी है, लेकिन ये अगेन ऑन नहीं होगा, मतलब नज़र नहीं आएगा ग्लो करता हुआ। तो हम चले जाते हैं ऑल द वे डाउन टू वर्चुअल लैम्प, ठीक है। वर्चुअल लैम्प ऐसा है कि ये ज़रा ग्लो करता हुआ हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो इधर आप क्लिक कर दें जी, देन आप इसको रोटेट भी कर लें। सो हियर यू गो, ये रोटेट हो गया है जी, ठीक है जी। ओके, नाउ जब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि आरपीएम है, ठीक है। तो आरपीएम जो राउंड्स पर मिनट्स हम काउंट करेंगे तो वो लाइब्रेरी में अनफॉर्चुनेटली नहीं है इस वर्जन की मैटलैब मल्टीसिम के। तो हमें क्या करना होगा, वो सैम्पल्स से उठाना होगा। तो हम फाइल पे चले जाते हैं, ओपन सैम्पल्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी मशीन्स है जी, मशीन्स पे आप क्लिक कर लें एंड देन गो ऑल द वे टू डीसी मोटर टॉर्क एंड स्पीड। जब डीसी मोटर टॉर्क एंड स्पीड का आप सैम्पल ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखो तो आपके पास ये कन्वर्टर आपको मिल जाएगा जो कि रेडियन पर सेकंड से आरपीएम में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लें, फिर अपना डिज़ाइन देखें नीचे जो दूसरा यहाँ इसको आप कॉपी करके इसको क्रॉस कर दें, फिर इस डिज़ाइन में ला के इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अब देखें कि आप इसको रेडियन पर सेकंड से आरपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम ये शाफ्ट के साथ लगा देते हैं, ठीक है। इसको बाहर निकाल के डबल क्लिक कर लें और फिर यहाँ पर एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट का प्रोब प्लेस कर लें। तो ये जो वोल्टेज आएगा एक्चुअली ये आपका आरपीएम होगा। जी जी, अच्छा जी उसामा, ठीक है उसामा, आप यहाँ पे अपनी आईडी लिख दें, फिर मैं एंड में आपकी अटेंडेंस लगा दूँगा, ठीक है। हाँ, चैट में अपनी आईडी लिख जाएं, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओके, सो अब बड़ी ही ऐसी सिचुएशन है आजकल के, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेथ्स हो रही हैं। तो देखें अल्लाह हम सबको सेफ़ रखे। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टुवर्ड्स द लेक्चर, और अब हम यहाँ पे, ठीक है, हमने रेडियन पर सेकंड हमने यहाँ पे लगा दिया और टॉर्क भी देखें यहाँ पे, एक टॉर्क जो है यहाँ पे टॉर्क आपको मोटर के अंदर ही मिल जाता है। तो इसको भी आप इस तरह क्लिक करके इसके प्रोब बाहर निकाल लें और डबल क्लिक कर दें तो ये भी इधर रुक जाएगा। एंड देन अगेन अटैच अ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट प्रोब, जिसमें जो वोल्टेज होगा वो हमें टॉर्क बताएगा जी। तो अब हमारे जो मशीन के कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी रेटिंग्स पर आते हैं, ठीक है, जो हमने वैल्यूज़ देनी है। तो जो बल्ब है हमारा 120 वोल्ट्स का है, तो इसको 120 कर लेते हैं।
वाट्स हम इसके देख लेंगे, कुछ ना कुछ इस पे हम वाट्स इस पे ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, हम इस तरह करते हैं 100 से स्टार्ट कर लेंगे। देन जो मल्टीमीटर हैं, ठीक है, जो वोल्टेज के लिए लगे हुए हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट डीसी वोल्टेज पे सेट है, लेकिन जो करंट के लिए लगे हुए हैं उसको आपको चेंज करना होगा। ये देखें एम्पेयर मैंने कर दिया, इसी तरह इसको भी आपने एम्पेयर्स करने हैं। एंड जो डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है, दैट इज़ 100 वोल्ट्स। रियोस्टेट हमारा 1K का ही है। मोटर्स की रेटिंग भी हम सेट करेंगे अभी, जस्ट हम पहले इन पावर सप्लाईज और मीटर्स को सेट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पावर सप्लाईज 100 वोल्ट्स की हैं, अगर आप देखें ये भी और ये भी। एंड जो एम मीटर्स हैं उनको हमने सेट करना है। अच्छा जी, जब आप इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने रेटिंग दी हुई है, जो कि डीसी मोटर्स तकरीबन वो रेटिंग है जो हमारे पास लैब में है। ठीक है जी, तो ये देखें वोल्टेज इसका 200 हम कर लेते हैं। आर्मेचर वोल्टेज भी 200 है मैक्सिमम। रेटेड करंट 8.8 एम्पेयर है आर्मेचर का, और मैक्सिमम आर्मेचर करंट हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि अगेन ये एक सिमुलेशन है, तो यहाँ पे काफ़ी हैवी करंट फ्लो हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें ये रेंज ज़्यादा रखनी है ताकि हमारे पास एक मतलब सिमुलेशन स्मूथली रन हो जाए। ठीक है, एक्चुअल में तो खैर 200 एम्पेयर इतना नहीं है जाएगा। देन रेटेड फील्ड वोल्टेज है, ये भी 200 है। मैक्सिमम फील्ड वोल्टेज भी 200 है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 1.1 है, आर्मेचर इंडक्टेंस 1 है। देन बाकी वैल्यूज़ इसी तरह सेम है, जस्ट स्पीड हमने यहाँ पे 1500 रख लेते हैं, लेकिन जो स्पीड वहाँ पे हमारे पास आएगी तो फिर हम उसी को देखेंगे। अच्छा जी, तो दिस वाज अबाउट द मोटर। जनरेटर हम देख लेते हैं जी, जनरेटर की क्या रेटिंग्स हैं। जनरेटर में आपने बाकी रेटिंग्स सेम रखनी है, जस्ट आपने यहाँ पे म्यूचुअल आर्मेचर फील्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने ज़्यादा करना है। आर्मेचर फील्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअली मैग्नेटिकली इन दोनों कॉइल्स को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक तरह का म्यूचुअल इंडक्टर होता है। दो ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड होती हैं कि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही होती है। तो यहाँ भी हमारे पास जो आर्मेचर फील्ड का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमने इसको 500 रख दिया जी। बाकी जनरेटर के पैरामीटर्स उसी तरह है। ओके, इसके बाद हम रीडिंग्स पे आ जाते हैं जी। यहाँ से फिर अभी हम रीडिंग्स लेंगे। एक दफ़ा इसको ज़रा टेस्ट रन करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है जी, वर्किंग इसकी सही है कि नहीं। साथ में मैंने इसको सेव भी कर लिया है, तो आई होप कि सारी मैंने कनेक्शन सही बनाए हों। और ये ज़रा मीटर्स में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें ये मोटर का इनपुट करंट है, ये मोटर का इनपुट वोल्टेज है जी। दिस इज़ लोड करंट एंड दिस इज़ लोड वोल्टेज। अच्छा जी, अभी देखें ये जो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है तो बल्ब जो है मेरा जो है वो ऑफ़ हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस पे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मीन्स कि यहाँ पे कुछ इशू होगा डेफिनेटली, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, दोबारा से मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा आपके पास ये वोल्टेजेस आ रही हैं यहाँ पे, और वी विल हैव टू चेक कि क्यों ऐसा है। मे बी कोई वैल्यू हमसे जो है वो मिसप्लेस हो गई हो। अच्छा जी, तो जस्ट चेक। और ये देखें इनपुट काफ़ी ज़्यादा ले रही है हमारी जो मोटर है, तो हमने इसके इनपुट को लिमिट करना है।
लिमिट हमारा लिमिट हो गया 10% पे इसको ले आए। अच्छा, जो आपका रियो स्टेट है, इसमें एक और भी बात है, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अभी यहाँ पे जो कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, साथ में मैं ये भी ओपन कर देता हूँ, इसको ज़रा देख लें कि ये 10% पे जो है मिनिमम जो करंट है वो फ्लो करा रहा है। जितना मैं इसको ज़्यादा करता हूँ इसका करंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आप इसको देखें। और इधर अगर आप देख लें तो इसको अगर आप देखें तो ये देखें, ठीक है, ये भी आपके पास बिहेव कर रहा है। ये देखिए, जितना मैं इसको ज़्यादा करूँगा उतना करंट ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। तो लेकिन जो रियल में अगर आप देखते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है, रियल में जो आपके पास जिस तरह लैब में जो हमारे पास इंडक्टर जो रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आप उसको रोटेट करोगे, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उतना करंट कम पास होगा, और जितना रेजिस्टेंस आप उसका कम करोगे उतना फिर करंट ज़्यादा पास होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सिचुएशन है, और इस वक्त हम अगेन यहाँ पे भी करंट ज़रा कम कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो आउटपुट है, ठीक है, उसका ये फ्यूज़ हो रहा है। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी वोल्टेज तो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमें अपने जो बल्ब है, ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो म्यूचुअल फील्ड इंडक्टेंस है इसको हम कम कर दें, तो फिर उससे क्या होगा कि हमारी जनरेशन कम हो जाएगी। लेकिन खैर है, हम अपने बल्ब को ज़्यादा कर देते हैं, हम अपने बल्ब को 220 वोल्ट्स पे रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास, ठीक है, अभी देखें कम ग्लो कर रहा है, वोल्टेज कितना है, 143 है, सही है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये वोल्टेज ले आए हम 200 तक, ठीक है। रिमेंबर दिस इज डीसी वोल्टेज, सही है, ये डीसी वोल्टेज है, V1 213 वोल्ट्स डीसी हमारे पास हो गया, ओके। और ये देखें स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो कर रहा है, 24.5। तो अगेन इतनी स्पीड नहीं होगी आपके पास आउटपुट पे, जब आप उसको वहाँ पे जब आप जाएंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे, ठीक है। तो अभी तकरीबन ये 14 के करीब आ गया, तो हम इसको 1400 ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, काफ़ी, ठीक है। इसको हम 5% पे रख लेते हैं, तो ये 1800 1900 पे आ गया। चले हम इसको 1900 के करीब ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द सेटअप, आपने देख लिया, मैंने ट्रबल शूटिंग भी इसमें की है आपके सामने कि कैसे हम इसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे, या अगर आप नीचे देखें तो आपको नज़र आ रहा है जो वोल्टेज है। अच्छा, जो वैल्यूज़ माइनस में आ रही हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन की वजह से आ रही है। डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर देंगे तो फिर आपके पास ये वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ जाएगी, लेकिन आप इसको प्लस कंसिडर कर सकते हो, डजेंट मैटर। जिस तरह ये करंट यहाँ पे आपको माइनस में मिल रहा है, ठीक है। अब ये माइनस में इसलिए मिल रहा है फील्ड करंट, क्योंकि ये देखें यहाँ पे नेगेटिव को ने आपने नेगेटिव को इनपुट दिया हुआ है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो पहले आपने इसको डिस्कनेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप हॉरिजेंटली फ्लिप कर दें, तो ये देखें प्लस इनपुट पे आ गया और माइनस आउटपुट पे, ठीक है। तो अभी ये अब आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, ये आप देखें। तो करंट जो है वो चाहे मीटर नेगेटिव भी शो कर रहा हो, लेकिन इट कैंट बी नेगेटिव, ठीक है। एक एंटिटी फ्लो कर रही है, तो आपने उसको एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ गई हैं कि जो एक्सेप्टेबल हैं, एंड अब हमने लोड इस पे ज़्यादा करना है, ठीक है। लोड कैसे ज़्यादा करेंगे जी, कि एक हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये रीडिंग हम ले लेते हैं, फिर हम इसको 200 कर देंगे, ठीक है, 200।
और फिर स्टॉप करेंगे और दोबारा प्ले कर देंगे। ठीक है, अब इस सिनेरियो में आप देखें तो आपके पास जब आप इसको ज़्यादा करेंगे तो आपका लोड करंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो ये 1 मीटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, लोड वोल्टेज कम होना चाहिए, यहाँ पे देख लेंगे अगर कम हो रहा है कि नहीं, और अगर ना हो तो फिर उसको डेफिनेटली हम कोई वैल्यू कंसिडर कर लेंगे उसकी। एंड देन जो टॉर्क है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो टॉर्क है वो देखेंगे वो ज़्यादा होगा। स्पीड पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, ये डेफिनेटली क्योंकि एक सिमुलेशन है तो यहाँ पे आपको नहीं यहाँ पे नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी स्पीड है वो कम हो रही होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी। अच्छा जी, तो हम 100 वाट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और ठीक है, और 100 वाट्स पे हम अपनी रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब रीडिंग हमें कौन कौन सी चाहिए? स्पीड चाहिए जी। ठीक है, तो स्पीड अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से आपको, ठीक है, स्पीड मिल जाएगी। फिर एक्साइटेशन करंट चाहिए जी। ठीक है, ये जो मीटर 3 है ये एक्साइटेशन करंट है, तो इसको मैं इस तरह ही सेट कर लेता हूँ। ये एक्साइटेशन करंट आपका हो गया। फिर आपको चाहिए इसको ज़रा सा हम स्मॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद लोड करंट चाहिए जी, तो ये जी ये आ गया लोड करंट। ठीक है, इधर ही इनको सेट कर लें। अच्छा अच्छा जी, ये लोड करंट हो गया। फिर जी आपको टर्मिनल वोल्टेज यानी कि आउटपुट का वोल्टेज चाहिए, तो वो ये हो गया, तो इनको इधर रख देते हैं जी। ठीक है, ये एक्साइटेशन करंट हो गया, ये लोड करंट हो गया जी, और फिर ये आपकी लोड की वोल्टेज हो गई, और स्पीड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो इनपुट के जो पैरामीटर्स उनको कोई काम नहीं है, तो उनको मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ। तो स्पीड यहाँ पे 1980 हम कंसिडर कर लेते हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शो कर रहा है। एक्साइटेशन करंट हमारा 166.6 है जी, मिली एम्पेयर्स, और ये इसी तरह रहेगा थ्रू आउट। लोड करंट पहली कंडीशन में जब हमने 100 वाट्स का लोड डाला हुआ है तो क्या है, 356.532, और जो टर्मिनल वोल्टेज है, लोड वोल्टेज है, दैट इज़ 172.562। ठीक है जी, और फिर आउटपुट पावर है आपने इससे दोनों से कैलकुलेट कर लेनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इनके साथ यूनिट ज़रूर लिखें जी, एम्पेयर्स हो या मिली एम्पेयर्स हो, और वोल्टेज हो या मिली वोल्ट्स जो भी हो तो आप ज़रूर लिखें। आरपीएम डेफिनेटली 1980 आरपीएम है, तो दैट इज़ इट। ओके, फिर अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अब हम इस पे लोड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब हम इसको 200 वाट्स कर देते हैं, और इसको स्टॉप करके हम दोबारा प्ले करते हैं। तो नाउ अच्छा, स्पीड आपको वही शो हो रही है, तो हम जस्ट इसको एक नंबर गिरा देंगे फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज़ यहाँ पे तो कम होती नज़र नहीं आ रही। लोड करंट सेम है जी, सॉरी एक्साइटेशन करंट सेम है हमारे पास, एंड देन जो, ठीक है, तो यही रीडिंग्स मैं सबके लिए फ़िलहाल लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर देखेंगे कि अगर कुछ चेंजेस हुए तो। लोड करंट देख लें जी, लोड करंट आपका हो गया है अब 712.77। ठीक है, एम्पेयर्स, सॉरी दिस इज़ मिली एम्पेयर्स, अगेन ये भी मिली एम्पेयर है। ठीक है, इतना ज़्यादा एम्पेयर्स में तो नहीं होगा। ओके, और वोल्टेज आपका ड्रॉप हो गया जी। ठीक है, अब वोल्टेज क्यों ड्रॉप हुआ है? एक तो लोड की वजह से, और दूसरा इसकी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप इस पर लोड डालोगे तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इतना कम नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा इस पर इफेक्ट आया। ठीक है, और ये शंट जनरेटर की ये खासियत है, या शंट मोटर की एक्चुअली जो इसको घुमा रही है उसकी ये खासियत है कि वो अपना जो है ना स्पीड को कम नहीं करती। ठीक है, सो ये 2 रीडिंग्स हो गई। देन अब हम आ जाते हैं, इसको 300 वाट्स कर देते हैं जी। अगेन दोबारा से प्ले कर लेते हैं। आप देखें तो ईएमएफ जो, सॉरी जो लोड एक्साइटेशन करंट है दैट सेम, ये ज़्यादा हो गया है जी,
जो लोड करंट है 1.06। अच्छा, ये याद रखें कि ये जो आपके पास रीडिंग्स आ रही है ना, अगर ये मिली एम्पेयर में आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरह कर लें कि 0.356, ठीक है ना। तो ये अब आपके पास, वरना आपको फिर 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई इसको करना होगा। तो जो मिली एम्पेयर है उसको आप डायरेक्टली भी 0.712, 0.35 और फिर इसके साथ एम्पेयर्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप ख्याल रखें यूनिट्स का, क्योंकि अगर आपने इसको 356 मिली एम्पेयर को डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई कर दिया 172 के साथ, तो ये बड़ी एक ह्यूज वैल्यू बन जाएगी और ये डेफिनेटली रीडिंग्स आपकी गलत हो जाएंगी। सही है। वोल्टेज देखें जी, अब हमारे पास क्या हो गया, 172.419 वोल्ट्स। और टॉर्क अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉर्क की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा होता जा रहा है, टॉर्क आपका ज़्यादा होता जा रहा है। अच्छा जी, देन अब हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं और भी जी, 400 कर लेते हैं जी, 400 वाट्स प्ले करते हैं। एंड अब लोड करंट हमारा क्या हो गया, 1.424 एम्पेयर्स एंड वोल्टेज 172.348, ठीक है जी। एंड देन द फाइनल रीडिंग जो इसका आप सबको इंतज़ार है, तो इसके लिए हम इसको स्टॉप करते हैं दोबारा और 500 वाट हम लोड डाल देते हैं। So now this becomes 1.78 amperes and the voltage is around 172.277, ठीक है जी। तो अब कंक्लूजन इससे क्या बन रहा है कि अच्छा, ऑन अदर हैंड आप देखें तो स्पीड आपको कांस्टेंट नज़र आ रही है, लेकिन मैं इसको फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट इसको मैं थोड़ा कम करता रहता हूँ, क्योंकि जब आप लैब की कंडीशन में काम करोगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जब आप देखते हो तो स्पीड डेफिनेटली कम हो रही होती है। और अभी तो मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूँ, इसी तरह कम होगी 1 या 2 पॉइंट्स, ठीक है। इससे ज़्यादा 1 या 2 डिजिट से ज़्यादा ये कम नहीं होगी इन केस ऑफ शंट जनरेटर या शंट मोटर जब लगी होगी। जब आप सीरीज़ मोटर की तरफ जाओगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पीड गिराएगी, ठीक है। उसको भी हम इंशाल्लाह उस पर भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रीडिंग्स आ गई हैं, बस सिंपली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आउटपुट पावर निकाल लेनी है। एंड देन देयर इज़ अ ग्राफ इज़ वेरी सिंपल, लोड करंट वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे बताया भी गया है, लोड करंट आप लिख लें जी एक्स एक्सिस पे, और टर्मिनल वोल्टेज के लोड करंट को इंक्रीज़ करने से टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, एंड देन यू विल राइट अ कंक्लूजन, ठीक है जी। तो नाउ मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ एंड आल्सो मैं ये डायग्राम भी इसमें अपडेट कर दूँगा कि जो डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाई है उसी तरह की डायग्राम मैं जो डेफिनेटली यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो यही चीज़ आपको मिले। एक चीज़ और मुझसे इसमें मिस हो गई है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो वायर्स हैं, ठीक है, ये अब जो ऊपर हैं पॉजिटिव वो सारे प्लस, मतलब जो रेड होंगे, जो नेगेटिव है ना उसको आपने ज़रूर ब्लैक कर लेना है। इनको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें जी, स्टॉप कर देता हूँ, राइट क्लिक करें जी, सेलेक्ट करके सेगमेंट कलर पे जाएं और ब्लैक कर दें, ठीक है। क्योंकि डीसी में हमारे पास जो ब्लैक है, या एसी में भी न्यूट्रल जो होता है वो नेगेटिव के लिए होता है, एंड सेम इज़ द केस हेयर, और इसको ब्लैक कर दें, ठीक है। तो दिस लुक्स गुड, ठीक है। एस्थेटिक्स हैं, बाकी काम तो करेगा। अभी आपने देखा कि कलर हमने चेंज नहीं भी किया तब भी वो काम कर रहा है, लेकिन एस्थेटिक्स होने चाहिए, अच्छे हों तो ज़्यादा अच्छा है। सही है। अच्छा जी, तो ये इधर आ गया है। अच्छा, ये क्या हुआ है, ओके। तो ये पिक्चर भी मैं अभी इसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो ये अभी अपडेट मैं कर दूंगा इसको। अच्छा जी, अटेंडेंस की तरफ आ जाते हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आपके ले लेंगे। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी बहुत अच्छा रिस्पांस है आपकी क्लास का, और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी लोगों ने, ठीक है, असाइनमेंट जमा किए हैं। ग्रेड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड इट्स गुड कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आपका इसमें फ़ायदा है डेफिनेटली। जो नंबर हैं वो इसके आपके पास हैं रिपोर्ट्स के, अब क्योंकि ऑनलाइन है तो
तो हो सकता है कि ज़्यादा नंबर इसी के हों, ठीक है। तो अभी देखें जिन लोगों के मिसिंग है वो उनको मैं अभी भी कुछ टाइम दे दूँगा, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा अगर मैंने टास्क चेक करना शुरू कर दिए तो फिर डेफिनेटली फिर मैं नंबर डिटेक्ट करूँगा, ठीक है। तकरीबन 50-50 रिस्पॉन्स है इस वक्त। 50% लोगों ने जमा किए हैं, लेकिन स्टिल आई विल इनकरेज कि सब लोग इसको जमा करें। मैंने लिंक भी दिए हुए हैं डिफरेंट, ठीक है। और ये देखें मल्टी सिम डाउनलोड करने के यहाँ से आप कर सकते हैं। आप रीडिंग्स सिंपली मल्टी सिम आप नहीं भी करना तो आप जस्ट आपने क्या करना है कि ये रीडिंग्स पे काम करके और बस सबमिशन करनी है। अच्छा, सेकेंडली अब ये है कि प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपका अभी तो मिड के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इसको मैं ज़रा न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो आप लोगों के तो खैर मिड के थ्योरी के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन जो लैब है इसमें एक मिनी प्रोजेक्ट भी होगा फाइनल के लिए, और वो मिनी प्रोजेक्ट मल्टी सिम के ऊपर ही होगा। मैं आपको इनमें कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हो सकता है मैं दे दूँ या उसमें थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस करके आपको बता दूँ कि ये चीज़ आपने अब मल्टी सिम पे सिमुलेट करके मुझे भेजनी है। या कोई अगर स्टूडेंट चाहें तो हम हार्डवेयर की साइड पे भी जा सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो मल्टी सिम पे ही रहें। उसकी हेल्प भी मैंने मतलब सिखाया भी है किस तरह करना है, तो दैट विल बी ईजियर। तो मैं अभी यहाँ पे एक असाइनमेंट क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। एक न्यू असाइनमेंट मैं क्रिएट करूँगा और ये असाइनमेंट क्या होगा जी, ये होगा मिनी प्रोजेक्ट, या फाइनल कर लेते हैं, फाइनल मिनी प्रोजेक्ट ग्रुप्स। तो आपने अभी क्या करना है, ठीक है, कि डेफिनेटली ये तो अनग्रेडेड होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यू हैव टू सेलेक्ट या मेक अ ग्रुप ऑफ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड सेंड देम देयर सेंड या हाँ, and send the names written in a word file, या अटैच कर लेते हैं इसको, and attach the names written in a word file here, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि जब मैं ये असाइनमेंट बना दूंगा तो बस आप लोगों ने क्या करना है, एक वर्ड फाइल में अपने ग्रुप के नाम लिखने हैं, उनकी आईडी लिखनी है, ठीक है, नेम्स एंड आईडी, ठीक है, और वो इधर मुझे भेज देने हैं, ठीक है। और ये आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक तक इसको करना है, मींस के आज 5 है, ठीक है, तो आपने मुझे नेक्स्ट जो 11 जून है, 11 जून तक मुझे सिर्फ आपके नेम्स चाहिए। और फिर जब 11 जून तक आप नेम दे देंगे तो फिर मैं नेक्स्ट डे आपको प्रोजेक्ट्स असाइन कर दूंगा, और बड़ी आसान मल्टी सिम पे सिर्फ वो प्रोजेक्ट होंगे और उसका फाइनल में काफ़ी वेटेज होगा, ठीक है। तो मैं ये आपको असाइन कर देता हूँ, जस्ट इस वक्त मुझे सिर्फ आपके नेम्स चाहिए। अच्छा जी, अटेंडेंस की तरफ आ जाते हैं। तो आज तो क्लास की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और हमारे पास काफ़ी लोग मौजूद हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खैर मैं 1 बाय 1 पूछ भी लूँगा, अगर किसी की कोई क्वेश्चन है तो वो लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं जी, तो पूछ लेते हैं। ठीक है जी, आसिफ अली ख़ान जी, आपका कोई क्वेश्चन है जी? आसिफ अली ख़ान, बस जी जी बिल्कुल। देखें जो स्ट्रीम है उस पे मैंने सारे जो लेक्चर्स हैं वो शेयर किए हुए हैं, तो मैं इनको अपलोड कर दूंगा। ऑल्दो आजकल ये इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो है, जो अपलोडिंग स्पीड है, तो मेरे ख्याल से विद इन 2 to 3 आवर्स ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। जिस तरह प्रीवियस ये देखें लेक्चर्स जो अपलोडेड हैं, तो उसी तरह ये भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है आसिफ?
ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, फवाद ख़ान जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, ओके जी, ओके जी। कलीम ख़ान। ओके जी, ओके। जी मोहम्मद बुरहान। ओके। नोमान कमाल। ओके जी, ओके जी। सैयद अली रज़ा शाह। ओके। शायान ख़ान जी, आपका कोई क्वेश्चन है शायान? ओके। उबैदुल्ला जी, उबैदुल्ला कोई क्वेश्चन है आपका? ओके जी। जी यासीन, यासीन आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों ने ज्वाइन किया है। और इसके अलावा भी अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, आप समझते हैं कि अभी आप ने प्रैक्टिस नहीं की या जो भी है, तो आप जो भी वो एक्सपेरिमेंट है उसकी स्ट्रीम पे आप मुझे, ठीक है, जिस तरह ये देखें यहाँ पे लोगों ने कमेंट्स दिए हुए हैं, तो इन कमेंट्स में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देम। ठीक है। तो कोई इस तरह इशू नहीं है, एनी टाइम आप यहाँ पे जो है मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देम। ग्रुप ज़रूर बनाएं जी, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक मुझे ग्रुप ज़रूर आप भेज दें ताकि मैं आप लोगों को फाइनल के लिए प्रोजेक्ट असाइन कर दूँ, ठीक है। इट्स इज़ नॉट फॉर मिड बल्कि फाइनल के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जी।